बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मुदस्सिर हसन दादा भाई अपने चैनल दादा भाई रिएक्शन के साथ। मेरे साथ हैं सैयद सभी हसन बख्शी। जी बख्शी, कैसी तबीयत आपकी? अल्लाह का शुक्र। नहीं जी, हम दुआ करते हैं कि हमारे तमाम देखने वाले भी खैर आफियत के साथ हों। दोस्तों आपको पता होगा कि पाक व हिंद की जो सरजमीन है, स्पेशली सभी आप भी इस चीज़ को ध्यान में रखें कि पाक व हिंद की जो सरजमीन है वो औलिया कराम के हवाले से बहुत मशहूर है। और आज की जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो है जनाब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक। और इंशाल्लाह हम अपनी जो वीडियो आपके सामने रखेंगे उसके बाद उसका इंशाल्लाह रिएक्शन आपके सामने देंगे। तो सभी सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि हमने जो वीडियो चूज़ की है उसका क्या नाम है। जी सभी बताइए। अच्छा, जो हमने वीडियो चूज़ की है उसका नाम है हजरत दरगाह हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली। ओके। और इस चैनल का नाम है अबू हफ्सा 2008। चलें जी, तो सभी स्टार्ट किया जाए हजरत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह को। स्टार्ट करते हैं। चलें जी दोस्तों, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। 1 2 and 3। आइए हजरत निजामुद्दीन औलिया के मज़ार अक़दस पर जाने के लिए आप ही के नाम से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन बना हुआ है। दिल्ली में जहां आपका मज़ार अक़दस है वो जगह दिल्ली के करीब गयासपुर के नाम से मशहूर थी। अब इसे आप और हम बस्ती निजामुद्दीन के नाम से जानते हैं। आइए महबूबे इलाही की दरगाह की तरफ चलते हैं। ये रास्ता दरगाह शरीफ की तरफ ही जाता है। अकीदतमंद यहाँ हर वक्त आते जाते नजर आते हैं और ये बाजार भी आपके अकीदतमंदों से हर वक्त भरा रहता है। यहाँ चादर और फूलों की बहुत सारी दुकानें हैं। अकीदतमंद यहाँ से फूल और चादर खरीदकर नजराना-ए अकीदत पेश करते हैं। ये है दरगाह शरीफ का मेन गेट। अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले सामने नजर आता है हजरत अमीर खुसरो का मज़ार। लोग यहाँ जरूर हाजिरी देते हैं। हजरत महबूब पाक के खुलफाओं में हजरत अमीर खुसरो का नाम न सिर्फ खास मकाम रखता है बल्कि उर्दू अदब में भी आपकी वो शान और वो अहमियत है कि आपके बगैर उर्दू का इतिहास नामुकम्मल और अधूरा है। अपने दोहों और गज़लों से आपने उर्दू ज़बान को इतना आगे बढ़ाया कि वो सारे हिंदुस्तान की ज़बान बन गई। न जाने कौन सा जादू और क्या बात है इसमें, हर कोई इंसान कहता है मेरी ज़बान है उर्दू। ये है फनाफी शेख की मंजिल, ये है फनाफी शेख की मंजिल। दिल में है तनवीर, दिल में है तनवीर। क्यों ना पीर पे बल बल जाऊं, क्यों ना पीर पे बल बल जाऊं, क्यों ना पीर पे बल बल जाऊं। जागी है तकदीर मेरी नस नस बोले पीर पीर, मेरी नस नस बोले पीर पीर, मेरी नस नस बोले पीर पीर, मेरी नस नस बोले पीर पीर। निज़ामुल औलिया महबूब पाक सैयदना हजरत निज़ामुद्दीन औलिया दुनियाए विलायत के वो ताजदार हैं जिनकी रिफत व अज़मत और शान शौकत दोपहर की धूप की तरह हर जगह अपनी रोशनी बखेर रही है। आपकी पैदाइश 26 सफर 636 हिजरी 1240 ईस्वी को बुध के दिन इशराक के वक्त हुई। वालिदैन ने आपका नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद निज़ामुद्दीन रखा। आपके वालिद गिरामी का नाम ख्वाजा सैयद अहमद है जो अपने वक्त के जबरदस्त आलिम दीन और काजी इस्लाम होने के साथ साथ पैदाइशी वली थे। आपकी वालिदा साहिबा भी बड़ी नेक और तहज्जुद गुजार खातून थीं जो हजरत ख्वाजा सैयद अरब की शहजादी थीं। हजरत महबूब पाक की उम्र शरीफ अभी 5 साल की ही थी कि आपके वालिद गिरामी हजरत ख्वाजा सैयद अहमद साहब का विसाल हो गया। आप बुखारा के रहने वाले थे।
वहां से आपके बुजुर्ग लाहौर आ गए और वहां कुछ दिन रहने के बाद आप बदायूं चले आए। आपके पीरो मुर्शिद हजरत बाबा गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह हैं। रबीउल अव्वल 655 हिजरी को हजरत बाबा ने आपको खिलाफत से नवाजा था और इरशाद फरमाया कि मौलाना निजामुद्दीन को खुदाई हुक्म के मुताबिक हिंदुस्तान की विलायत देते हुए मैंने उसे इनकी पनाह में छोड़ा और अपना सज्जादा किया। आपकी जिंदगी में दिल्ली में 7 बादशाहों का दौर गुजरा, जिसमें कुछ आपके बेहद अकीदतमंद बल्कि मुरीद भी थे, मगर उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो आपसे सख्त नफरत ही नहीं करते थे, बल्कि वो हर वक्त आपको परेशान करने की फिक्र में भी रहते थे। दिल्ली में आपके साथ बहुत से वाकयात हुए जो करामात बनकर लोगों के सामने आए, जिनका जिक्र करना इस छोटे से वक्त में बहुत मुश्किल है। आपके बारे में अगर शुरू से आज तक बयान किया जाए तो महीनों लग सकते हैं। जी सभी, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त थी। हाँ, बेसिकली वीडियो क्लिप जो था बहुत अच्छा था। मैं थोड़ी सी नाज़रीन को ज़रा बता दूं कि ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की जो हिस्ट्री है वो क्या है। बेसिकली सबको पता है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो अल्लाह के बहुत बरगुज़ीदा बंदे थे और उनकी जो पैदाइश हुई है वो तकरीबन 636 हिजरी में और 1240 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है, यानी कि सभी तकरीबन 8 से 800 साल पहले तकरीबन इनकी पैदाइश हुई थी। और इनके जो वालिद मोहतरम हैं उनका नाम है जनाब ख्वाजा सैयद अहमद, और ये जो थे एक बहुत बड़े आलिम दीन भी थे अपने ज़माने के ना। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो है ना, ये चिश्तिया सिलसिले की जो चौथी जनरेशन है, मतलब ये उनसे उनका ताल्लुक़ है। अच्छा, और ये किस तरह जनरेशन है मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, जो अजमेर शरीफ के हवाले से बहुत मशहूर हैं, तो इन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो थी ना इसकी बुनियाद रखी थी चिश्तिया सिलसिले की। तो उनके बाद जो उनके खलीफा बने तो उनका नाम था जी ख्वाजा कुतुब बख्तियार काकी साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो कुतुब बख्तियार काकी, ये तमाम शख्सियात जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ये अपने अपने ज़माने के बहुत बड़े बुज़ुर्ग और औलिया कराम में इनका शुमार था। उनकी बेशुमार करामातें हैं जिनको हम यहाँ पे अभी आवाम के सामने और लोगों के सामने नहीं रख सकते। तो बहरहाल जब कुतुब बख्तियारी काकी साहब का इंतकाल हुआ तो उनके बाद जो उनके खलीफा बने तो वो थे जनाब ख्वाजा फरीद गंज शकर साहब। ये ख्वाजा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह वही हैं जिनका मज़ार पाकिस्तान में पाक वतन के अंदर है, ठीक है जनाब। और इनके बाद जो खलीफा बने वो फिर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बने, यानी कि हिस्ट्री आप समझ रहे सभी। हाँ जी। तो इस तरह मतलब हिस्ट्री है। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो थे रहमतुल्लाह अलैह, फिर इनकी बेशुमार करामतें हैं और दिल्ली के अंदर इनका मज़ार है। और इनके मज़ार के साथ ही आपने देखा होगा शुरू में कि ना अमीर खुसरो, इनका भी मज़ार है। अमीर खुसरो जो है बेसिकली उर्दू के यानी कि समझ लें कि उर्दू ज़बान के जो बिल्कुल शुरू के जो शोरा हैं उनके अंदर इनका शुमार होता है। और इनकी बेशुमार बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है इनकी आप समझ लें कि शायरी जो है वो मौजूद है। और ये भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की, यानी कि इनके इतने समझ लें कि ये मुरीदों में से थे कि जब इनका इंतकाल हुआ तो इनको भी इनके ही पहलू में दफनाया गया, यानी कि मज़ार शरीफ के साथ ही अमीर खुसरो को इनकी तदफीन हुई। तो बाकी ये था कि ये जो है जो इलाका है जहाँ पर ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का जो मज़ार है, तो यहाँ पर इस इलाके का जो पहला नाम था दिल्ली के अंदर ये ग़ियासपुर के नाम से मशहूर था, लेकिन इस वक्त इसको जो है वो बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया के नाम से ये जगह जो है मशहूर है। और आपको एक चीज़ मैं बताऊँ सभी के बिला तफरीक हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार के ऊपर न सिर्फ मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, हर तरह के मज़हब के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और नज़रें और नियाज़ वगैरह जो हैं वो करते हैं यहाँ पर।
तो सिर्फ़ इन्हीं की बात नहीं है, हर औलिया कराम कोई भी हो, अल्लाह के वली हों, बुरगुज़िदा बंदे हों, उनके जितने भी दरबार, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, आप अंदाज़ा लगाइएगा कि वहाँ पे लोगों का भरपूर रश रहता है। उसकी वजह क्या है कि इन लोगों ने दीन के लिए बड़ी खिदमत की, इन्होंने एक एक वक्त में हज़ारों लोगों को मुसलमान किया। आज अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए कि जी हम जो है वो औलिया कराम के जो सही क़ायद थे उन पे हमें चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो ये जी छोटी सी हिस्ट्री थी और मुझे मेरी कोशिश थी कि मैं अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक थोड़ी सी मालूमात या अपने कमेंट्स आपके सामने रख सकूँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मुतालिक रहमतुल्लाह अलैह। और इंशाल्लाह इसके साथ हम और भी बेशुमार पाक व हिंद के अंदर जो शख्सियात हैं हम उनको भी आपके सामने पेश करेंगे और उनकी भी हिस्ट्री आपके सामने रखेंगे। तो ज़रूर बताइएगा कि हम अपने कमेंट सेक्शन के अंदर कि हमारा ये आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। सभी आखिर में कुछ आप कहना चाहेंगे इस हवाले से? हाँ जी, कि अल्लाह हमें भी तौफीक दे कि हम भी इंडिया जाएं तो फिर हम भी इनके उस पर जाएं। हाँ जी बिल्कुल, इंडिया दिल्ली के अंदर जी इनका मज़ार है और इंशाल्लाह अगर कभी जाना हुआ तो हम ज़रूर हाज़िरी देंगे यहाँ पर। और अपनी कीमती दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलिएगा ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे और सभी हसन को इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।